आपका ज्ञान मुरली संख्या 8 में स्वागत है। आज हम फिर एक नई जगह पर नए दिन के साथ निकले हैं और आज का टॉपिक होगा यात्रा। जीवन की शुरुआत जब भी हम करते हैं, जब हमारा बचपन चला जाता है, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, हमारे भीतर संस्कार बढ़ते रह जाते हैं। बढ़ते संस्कार इतने भर जाते हैं कि हम खुद की पहचान ही भूल जाते हैं। ये जो हमारे अंदर संस्कार भरते हैं, ये माँ बाप भरते हैं और माँ बाप समाज भरता है और समाज एक दूसरे की नकल करता है। इसका मतलब हम अपनी वास्तविक पहचान नहीं जी पाते हैं। एक बात तो स्पष्ट है, खोज, जिसने भी खोजा है, जिसको भी खोजा है, वो मिला है। वैज्ञानिकों ने कितने समय लगा दिया है इन चीज़ों को खोजने में, जिन चीज़ों का आज हम उपयोग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि परमात्मा को खोजना इतना आसान होगा कि बस 2-4 जो है घड़ी पूजा पाठ कर ली और घंटी बजा ली और सत्संग सुनाए और परमात्मा मिल जाएगा? ना, इतना सरल सौदा नहीं है। जिन संतों ने भी यात्रा शुरू की है, बिना गुरु के यात्रा संभव नहीं हुई है, सिवाय बुद्ध को छोड़कर। बुद्ध ने भी बहुत सारे गुरु किए, बहुत गुरुओं को समझा, तब जाके उनको समझ में आया ज्ञान क्या है। आप लोग समझते हैं कि भागवत कर लो, रामायण का पाठ करा लो, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाओ, हो गई भक्ति पूरी, हो गया, मिल गया भगवान। आपको भगवान मिलता नहीं, सामान मिलता है। आप भगवान से सामान ही तो मांगते हैं, मेरी नौकरी लग जाए सामान, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं सामान। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। काम नहीं आते, बड़े बड़े पुजारी काम नहीं आते परमात्मा को ढूंढने के लिए, न बड़े बड़े धर्म काम आते हैं। काम आता है तो सिर्फ समर्पण। आसान होता है तो बुद्ध को 6 साल भटकना नहीं पड़ता, महावीर को नहीं भटकना पड़ता। इतना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। हम 20 साल से भटकते भटकते 42 साल के हो चुके हैं, तो तब जाके कुछ झलक दिख रही है, होती है। मैं आपको बहुत सारी बातें कहता हूँ, लेकिन कई बार लोग समझते होंगे क्या बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, न सिरा न पाँव। मेरी बातों का एक ही उद्देश्य है कि एक बीज को मौका मिला है वृक्ष बनने का, और मैं वृक्ष बनने की तरफ अग्रसर हूँ, तो क्यों आप भी इस तरफ अग्रसर न हुए। बहुत दया आती है जब मैं दुखी देखता हूँ, परेशान देखता हूँ, व्यथित देखता हूँ। बहुत दुख होता है, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। दुख की तो कहीं कोई बात है ही नहीं। मैं हमसे ये श्रवण के जैसी 12 काल बात करता है, रूल है पड़ जल्दी तो ये श्रवण खींचे सो। अच्छा हाँ, पक्की जमीन है ना। हाँ, पक्की जमीन हमें क्यों मतलब उन लोगों असल होना बहुत बड़ी ना। हो क्या सब क्यों मना होने में धान बना का मुंडू मुंडू को जियो बड़ी पकड़ती है। तो आने वाला जियो का ही है ना, इसके बाद कौन सी नई कच्ची रोड बनना है आगे, पहाड़ा रोड रोड है, चलो सब कुछ जुड़ना चाहिए ना, जोड़ना चाहिए। 1-8 किलोमीटर की चलो मान लीजिए, गांव से संबंध होना चाहिए। ये प्रकृति के इस माहौल में हम देख रहे हैं, पूरा व्यू यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए नीचे पूरा यहाँ पर काली नदी बहती है, और काली नदी, और यहाँ के आप सीढ़ीदार खेतों को देखिए। ये खेत ऐसे खेत हैं कि जिनको देख के प्लेन्स के लोग सोचते हैं कि यहाँ खेती कैसे होती होगी। तो आप देख सकते हैं इन खेतों में कैसी खेती होती होगी। यहाँ से आप देखिए पूरा खेती यहाँ पर होती है। ये हमारे उत्तरा चंपावत जिले का सबसे विकसित इलाका है ये। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे उस परम सत्ता की, जिस सत्ता को पाने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए। बुबू नमस्कार।
ये हमारे बूबू आ रहे हैं। आइए, इस इलाके का नाम गुमदेश है ना? गुमदेश, यहाँ का नाम गुमदेश क्यों पड़ा? लोहाघाट से आए हम। क्या कर रहे हो? हम शूटिंग कर रहे हैं। या जमीन की देख रहे हैं कि यहाँ के कैसा खेती कैसी होती है, यहाँ के जहाँ लोग कैसे हैं और वो कैसे हैं। नहीं, वहाँ से धामी जी के यहाँ गए थे हम। धामी जो गंद करते हैं, चमदेवाल नहीं गए? चमदेवाली तो धामी जी के यहाँ गए थे जो गंद करते हैं, तो वहाँ से आ रहे हैं। तो ये कुछ शक हम पे कर रहे हैं वो, ऐसा लग रहा है इनके चेहरे से कि ये कौन है, क्या है और क्यों आए हैं। हम लोहाघाट से, मैं अध्यापक हूँ। ना मैं अध्यापक हूँ, स्कूल का एक अध्यापक। हमको क्या हाँ, तो ये माताएं और बहनें बैठी थी यहाँ पर। मैं कहाँ? लोहाघाट। ठीक तो है, फिर करो, बढ़िया था। देखो, प्लेन्स में जो लोग रहते हैं ना, उनको यहाँ का कुछ पता नहीं है, उनको यहाँ का दिखा रहे हैं। हमारे पहाड़ में ऐसा होता है, हमारे पहाड़ में ऐसे खेत होते हैं और ऐसे हमारे यहाँ दृश्य होते हैं, ये सब हम दिखा रहे हैं उनको। लाइव स्ट्रीम चल रही है और यहाँ रहने के लिए देवता भी तरसते हैं और देवता यहाँ रहते हैं, देवता भी यहाँ रहते हैं उत्तराखंड में। तो लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको आध्यात्म की जगत में बताऊंगा, देवताओं वाला, जो उत्तराखंड में बहुत पाया जाता है। अभी हम किसी देवता के यहाँ से आ रहे हैं और वो देवता ने हमें बताया कि हमारे ऊपर जो शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी काम कर रही हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हमारे ऊपर दिख रही हैं उनको। अब ये अजीब सा होगा आप लोगों के लिए कि जो पढ़े लिखे जगत के लोग हैं कि ये देवता भी कोई चीज़ होते हैं, भूत प्रेत भी कोई चीज़ होते हैं। बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं। मैं आपको किसी दिन इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि देवता कैसे होते हैं और क्या होते हैं। देखिए, देवताओं का जो अस्तित्व है वो कभी हम जैसे लोग थे, कभी इस पृथ्वी के राजा रहे, भूपति रहे, उन लोगों ने और हम लोगों ने उनको सम्मान दिया और वह उस सम्मान को नहीं छोड़ पाए मृत्यु के बाद भी, और आज भी वह देव योनि में जी रहे हैं। हजारों सालों से वो देव योनि में जी रहे हैं और समय समय पर वो हमारे व्यक्तियों के अंदर आते हैं और उन्हें अपना वो जितना वो कर सकते हैं उनके लिए अच्छा वो करते हैं। प्रकृति ने उसे छेड़छाड़ किए बिना, कर्मों की छेड़छाड़ किए बिना जो भी है वो करते हैं। तो अगर हमारा उद्देश्य केवल भौतिक जगत में ही सफलता प्राप्त करना हो तो हम देव साधना भी कर सकते हैं। देवियों की साधना होती है, आप शिव साधना कर सकते हैं, विष्णु साधना, ब्रह्म साधना, दुर्गा साधना, तो आपको भिन्न भिन्न देवताओं की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मेरी यात्रा इससे अलग है, मुझे स्वयं की प्राप्ति करनी है, न कि देवी देवताओं की। अगर मैं स्वयं जो हूँ वही पूरा अस्तित्व है, मैं जानता हूँ, तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से अपने साधना के पथ को बढ़ा रहा हूँ। और मेरी बातें अस्पष्ट होती हैं हमेशा और उसमें कोई निष्कर्ष निचोड़ निकालने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी बातों को निष्कर्ष निचोड़ निकालें और आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएं। मेरी बातें एक झाड़ी की तरह हैं, यहाँ से शुरू होंगी और बीच में कहीं खो जाएंगी, उधर से शुरू होंगी तो बीच में कहीं खो जाएंगी। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि वो लोग जो पागलों के अंधी दौड़ में धन मान पद प्रतिष्ठा सम्मान की दौड़ में पड़े हैं, वो इतना जान लें कि जीवन इतना ही नहीं है, जीवन इससे भी आगे बहुत कुछ है। तो ज्ञान मुरली के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और अंतिम ज्ञान के लिए आपको मुझसे मिलना ही होगा। उसके लिए अगर आप तैयार हो जाएंगे, मेरी बातों को सुन के, ज्ञान मुरली सुन के अगर आप तैयार हो जाएंगे, अंतिम ज्ञान की जब बात आएगी तो फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा वो अंतिम ज्ञान देने के लिए। वो व्यक्तिगत होगा। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर ये जो है मशरूम हुआ है, और देखिए एक सिंगल यहाँ पर हुआ है मशरूम। गौर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर दृश्य इनसे बना हुआ है। इतनी सुंदरता आपको कहाँ मिलेगी? आप परमात्मा को देखते हैं, इस गहराई से इसकी सुंदरता देखिए, कितना सुंदर ये लग रहा है। और इसको बनाने वाला कोई और नहीं, मैं नहीं, तुम नहीं, कोई विज्ञान नहीं, वही शक्ति है। इसकी डिजाइनिंग करने वाला, इसकी स्थिति तय करने वाला, इसकी भाग को नियत करने वाला वही है। लगा हुआ है, देखिए पूरा कोहरे से पूरा जंगल ढका हुआ है। कितना सुंदर दृश्य है, कितना प्रेमपूर्ण दृश्य है।
और यहाँ पूरा कोहरा लगा हुआ अभी आज। ऐसे मौसम में क्या करने का मन करता है लोगों का कि यहाँ बैठें और एक विस्की की बोतल हो और कुछ मुर्गे की टांगें हों और 2-4 दोस्तों की महफिल हो, तो वही स्वर्ग है। नहीं, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि आप शराब पीते हैं या मीट मांस खाते हैं और आप इंजॉय करते हैं लाइफ को, या लड़की के साथ आप घूमते हैं इंजॉय करते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि ये जो इंजॉय आप करते हैं ये कुछ भी नहीं है। जब आपको परमात्मा की धुन सवार हो जाएगी ना, तो इन इंजॉय को आप भूल जाओगे, इन आनंदों को भूल जाओगे। ये आनंद ऐसे हैं कि एक हाथ में पत्थर हो, एक हाथ में हीरा हो। आप पत्थर को तो नहीं पकड़ेंगे, हीरे को ही पकड़ेंगे, जाहिर सी बात है। और मैंने हीरा पकड़ा है। मैं पत्थर को पकड़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि सब पत्थर है। ये सारे आनंद पत्थर की तरह है, जिनमें क्षणिक आनंद है, उसके बाद फिर वही कहानी। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपने एक जो है 2-4 पैक दारू की पी ली, थोड़ी देर को आपको लगेगा कि आई एम फ्री फ्रॉम एवरी डिप्रेशन। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द हीलिंग, आफ्टर getting back, you will feel that you are in the same condition where you had left yourself before taking this drink. तो डू यू थिंक इनमें आनंद है, पैसे में आनंद है? और आज मैं घोषणा करता हूँ कि दुनिया का सबसे आनंदित व्यक्ति अगर कोई है तो वो अविनाशी अनंतर है। आओ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें भी आनंद दूंगा, ये मेरा वादा है।